रविंद्र रंगमंच में सोमवार को महिला कांग्रेस की ओर से नारी न्याय सम्मेलन और पद ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस नारी के न्याय को लेकर सदैव अग्रणी रही है। आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार और अनाचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ हम मिलकर आवाज बुलंद करेंगे। इस मौके पर नोखा से विधायक श्रीमती सुशीला डूडी ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शांति बेनीवाल और शहर अध्यक्ष शशिकला राठौड़ ने पदभार संभाला। इस दौरान सारिका सिंह को साफा पहनाकर तलवार भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बहुत ही मंच का मान सम्मान करती हूँ कि आज सब ने मिलकर के इस प्रोग्राम को शोभा बढ़ाई और आप इस प्रोग्राम को इसी तरह से और हमारी शोभा बढ़ती रहे, तो मैं आपसे यह निवेदन करती हूँ। और महिला एक ऐसी शक्ति है जो बहुत ही मजबूत शक्ति है और अपने सबको मिलकर के और ये जो प्रोग्राम रखा है इसी तरह से अपने को बढ़ चढ़ के भाग लेना है और बेटियों को बेटों को शिक्षित करना है। ये काम अपना महिलाओं का है। ये महिला अगर जागृत होंगी तो अपने को दबने के लिए और उठने की जरूरत नहीं है। ये महिला ही एक ऐसी शक्ति है जो घर में रह कर के भी और दो काम कर सकती है। महिला शक्ति 24 महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, लेकिन उनके पास ये शक्ति बहुत बड़ी ताकत है। ये महिलाएं आगे आकर के अपना काम करेगी तो इसमें कोई ऐसी संचालन पायलट हैं और कहीं भी अपने पीछे झुकने की और पीछे होने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं ने आज बहुत ही मान सम्मान बढ़ाया है। हमारी सारिका मैडम का आकर के बहुत ही ताकत दी है। हमें ऐसा लगता है कि महिलाएं को जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर महिलाएं जागरूक होगी तो कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी बन जाएगी। नारी न्याय सम्मेलन क्या है, इसका उद्देश्य? देखिए, एक्चुअली ये जो नारी न्याय सम्मेलन है वो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में हर जिले में ये हम एक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसके तहत महिलाओं को अधिक से अधिक हमारे संगठन में महिला कांग्रेस में जोड़ने की एक कवायद है। हमने सितंबर में पूरे देश में महिला कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाया था और मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में अभी तक 5 लाख से अधिक महिलाएं हैं वो महिला कांग्रेस की सदस्यता ले चुकी हैं। शुरुआत में लोगों ने ये चर्चा की कि आपने 100 रुपए की फीस रखी हुई है तो महिलाएं इसमें कैसे जुड़ेंगी, लेकिन आप देखिए रुझान कि 5 लाख से अधिक और राजस्थान में आज की तारीख में तकरीबन 30,000 के आसपास ये आंकड़ा हो चुका है। महिलाएं हमारे संगठन से जुड़ चुकी हैं। तो महिलाओं को एक राजनीतिक रूप से और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिलाओं के पक्षधर रही है। उनके अधिकारों की लड़ाई हमारे नेताओं ने लड़ी है। आज भी आदरणीय प्रियंका जी और अलका लांबा जी महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हैं। उसी बात को आगे ले जाते हुए राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस भी इस और प्रयासरत है कि महिलाओं को अधिक से अधिक संगठन में जोड़े, क्योंकि संगठन में ताकत होती है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग और खासकर नए लोग संगठन में जुड़ेंगे तो एक नई ऊर्जा के साथ में संगठन आगे बढ़ेगा। हम महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, अभी आपने कुछ देर पहले बात की थी। जब भाजपा सरकार है जो पार्टी में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है, कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है इसमें? देखिए, जो 33% आरक्षण सबसे पहले तो जो पंचायतों में और लोकल बॉडीज में दिया वो हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दिया। तभी से सोनिया जी जब यूपीए चेयरमैन रही तभी से उनकी ये इच्छा थी कि लोकल बॉडीज के साथ साथ में असली ताकत, असली महिलाओं को सशक्तिकरण तभी होगा जब उन्हें विधानसभा में और संसद में 33% आरक्षण उनका हम सुनिश्चित करेंगे। तो उन्होंने इसको बिल भी वो लेकर के आए और उस समय आप बदकिस्मती कह लीजिए कि हमारे पास में राज्यसभा के अंदर लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास में उस समय बहुमत नहीं था और ये बिल अटक गया। तभी से लेकर के सोनिया जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, अलका जी के नेतृत्व में लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं और हमने दबाव भी बनाया। और 2024 के मैं जो बात करूँ, पार्टी अपने पार्टी बीजेपी में 33% आरक्षण कर रही है। नहीं, पार्टी के अंदर भी जो मैं आपसे वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि 33% आरक्षण की जो बात हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी और अलका जी ने जो इस बात को बढ़ाया है
वही बात सारे संगठनों में लागू हो रही है। और 2025 का जो संगठन है उसके अंदर जो संगठन निर्माण का वर्ष है ये, और इसमें जब नए संगठन जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें इसको ध्यान रखा जा रहा है। संगठन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, संगठन में महिलाओं को जगह दी जा रही है, और आगे आने वाला पायदान हमारा रहेगा। सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि जो वोट चोरी का मुद्दा, जो चोरी कर करके ये जो सरकार में आए हैं, कितने दिन ये चोरी चलेगी? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। इसलिए इन्होंने कभी आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। चुनाव आयोग की स्थिति इन्होंने ऐसी कर दी है जिसके ऊपर पूरे देश को शर्म आ रही है, हंसी आ रही है कि वो चुनाव आयोग जिसके ऊपर पूरे देश को इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास था, आज वो कैसे जवाब दे रहा है कि हम महिलाओं की जो उनकी प्राइवेसी है उसको ध्यान में रखने के लिए हम वीडियोग्राफी नहीं करा सकते या नहीं दे सकते। ऐसे बचकाने सवाल जो शायद एक स्कूल का बच्चा भी नहीं दे। इस देश की संवैधानिक संस्था के हेड, जिनके ऊपर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है, वो सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कह रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं की और लोकतंत्र की क्या स्थिति है। राजस्थान सरकार की क्या स्थिति है, क्या मानते हैं? राजस्थान सरकार की स्थिति पर्ची से बनी हुई सरकार है और पर्चियों में ही चल रही है। ये इंतजार हमेशा पर्ची का करते रहते हैं। आप महिला सुरक्षा का ले लीजिए, कहीं पर स्कूल की दीवारें गिर रही हैं, 7-7 बच्चे जो इस देश का भविष्य थे, अपनी माओं के आंख के तारे थे, वो चले गए। और संवेदनशीलता देखिए कि इस प्रदेश के जो आला मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जाकर के अपनी संवेदना व्यक्त करने की वो जरूरत नहीं समझते हैं। महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, हर दिन बच्चियों से लेके स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, घर में बैठी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। अत्याचार और कुकर्म की, दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रशासन, बरसात हो रही है, सड़कें टूट चुकी हैं, उनके ऊपर सुनवाई नहीं है। कुल मिलाकर के राजस्थान के अंदर पोपाबाई का राज चल रहा है। किसी की कोई जवाबदेही है नहीं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पर्चियों का इंतजार है, सिर्फ फेरे लग रहे हैं कि मैं कितनी बार ज्यादा दिल्ली का चक्कर लगाया हूं और कितनी ज्यादा देर कुर्सी पर बैठा रहा हूं। तो आला कमान को राजी करने के चक्कर में सिर्फ दिल्ली का खर्चा, यातायात का, चाहे वो हवाई यात्राएं हैं, चाहे वो रोड से है, सब दिल्ली की तरफ मुंह करके भागते हैं। प्रदेश के अंदर किसी तरीके का कोई भी जिम्मेदारी और प्रशासन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए स्थिति बहुत गंभीर है। थैंक यू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल